गुरु श्री युगपत् श्री गुरु वैश्वनाथम श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वित्त सजीव साद्वैतम सावधूतम सही श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता विशाखा नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 15वां और 16वां श्लोक, 15 और 16 श्लोक। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा समृद्धि उसे प्रदान की जाती है, लेकिन ये वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वह प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वह विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वह न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वह वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसे अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वह भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वह बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रद तथा सर्व दयामय है। हरे कृष्णा। अंत प्रविष्ट शास्ता जगना नाम। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उन्हें उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वह किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। व्युसो सर्व वेदो गीयते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है।
उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरण लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, ततु सम्मान्य व्यात। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। हरे कृष्णा। 15.16 श्लोक। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव के अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र के विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिसकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथ्वीकृत अंश विभान अंश है, विभिन्न अंश है। जब उसका संसर्ग भौतिक जगह से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर शर सर्वाणी भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमात्मा से, परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ ये नहीं कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि ये कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भावों के स्तोत्र है, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण के, श्री कृष्ण के कथा अनुसार जीव की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीवन 6 परिवर्तनों से गुजरता है, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां ना जरा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। वहां सब एक अवस्था में रहते हैं। शर सर्वाणी भूतानि, जो भी जीव आदि ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चिंती तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये शर तथा च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में विमुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो 15.15 श्लोक है, ये 15 चैप्टर का सार बताया गया है कि जिसमें भगवान बता रहे हैं कि वो सबके हृदय में रहते हैं। उनसे ही ज्ञान, उनसे ही जो ज्ञान आता है, उनसे ही स्मृति आती है, उनसे ही विस्मृति होती है। वही वेदों द्वारा जानने योग्य है और अल्टीमेटली वेदांत के संकलन करता था समझ वेदों को जानने वाले भी वही। तो अब देखिए कि जब हम कोई श्लोक बोलते हैं जैसे हे कृष्णा करुणा सिंधु, अगली लाइन अपने आप ही आ जाती है। तो ये जो अगली लाइन अपने आप आ जाती है, कंप्यूटर में तो पता कि रैम है, उसमें स्टोर हो रहे हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है बाइनरी फॉर्म में, लेकिन इसमें कहाँ पे स्टोर हो रही है किसी को कुछ पता नहीं। आप एक लाइन बोलिए, अपने आप ही अगली लाइन अपने आप अंदर से आ जाती है, मतलब कि तो ये जो स्मृति है, जो ये अगली लाइन आ जाती है, या फिर जो ज्ञान है, किसी चीज का ज्ञान हो जाना। जैसे आप देखिए कि जो बल्कि किसी चीज का ज्ञान हो जाना कि नॉलेज जो है ना वो भी भगवान से आती है, वो भी भगवान से आती है, और किसी चीज की विस्मृति भी भगवान से आती है। अब ज्ञान तो कैसे हम कह सकते हैं, आप देखिए कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी सी चीज ये समझ नहीं आती कि वास्तविक भगवान कौन है, बल्कि वो बड़े बड़े एनालिटिकल होते हैं। और एक इलिटरेट व्यक्ति को जिसने कुछ ज्यादा भी नहीं पढ़ा उसे ये चीज समझ आ जाती है। जिस तरह प्रभुपाद जी एक बारी जब अपन खड़े थे तो उनके पास दो सन्यासी आए थे काशी से।
तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि उन्होंने बताया कि हमने सारे वेदों का अध्ययन किया है। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि वेदों का सारांश क्या है। तो वो 3-4 घंटे घुमाते रहे, ये है, ये है, ये है। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर सरस्वती को बुलाया और बोला कि तुम बताओ हु इज कृष्णा। तो उसने क्या कहा, कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो कहते हैं कि इसको ज्यादा ज्ञान है जो आपने इतना वेदों का अध्ययन किया है, क्योंकि ये फाइनली वो कंक्लूजन पे पहुंच गई है जो ज्ञान लेने के बाद हमें होना चाहिए। जिस तरह अगर हम गूगल मैप्स में कि हम सारा मैप रट लें, लेकिन अगर अपने डेस्टिनेशन तक ही ना पहुंच पाए तो वो उस ज्ञान का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सारे वेदों का, सारी चीजों का, जितनी भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका अगर अंतिम लक्ष्य, अगर ये हम इस चीज पर कन्विंस नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारणम कारण है, वही जो है ना अल्टीमेट रियलिटी है, और वही आप कह लीजिए सब कुछ वही है। जो श्लोक आता है 7वें चैप्टर में 19वां, बहुजन्मानंते ज्ञानवान प्रपदन्ते वासुदेव सर्वइति स महात्मा स दुर्लभ। अगर हम इस क्रक्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं इतना कुछ करने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं पे हम लैग कर रहे हैं। तो ये हम वास्तव में जो वेदों का तात्पर्य है, आंतरिक तात्पर्य, उसे नहीं समझ पा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान देखिए कि भगवत गीता में ना स्पष्ट कह रहे हैं। अगर आप भगवत गीता के अलग अलग श्लोक पकड़िए, उसमें कहीं पर भी कोई रहता ही नहीं है कि भगवान ने कुछ और कहा हो। जिस तरह 10वें चैप्टर का 8वां श्लोक, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। फिर आगे, मया अध्यक्ष प्रकृति सुहृदे सह चराचर, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। हरे कृष्ण। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी हूँ। जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। फिर मता परम नान्यत, कि चलो आप परम हो, लेकिन क्या आपसे ऊपर भी कोई है? नहीं। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार ये मोती, जिस ये फूल है, ये धागे में लिपटे हुए हैं, इसके पीछे धागा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ये फूलों को, उसी तरह जो सब कुछ है ना, वो जिस तरह मोती धागे में गूंथे हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पे ही आश्रित है। ये ही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूँ, बीज हूँ, ऐसा चर तथा कोई अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। इतना क्लियर तो बल्कि किसी जगह नहीं, कहीं नहीं बोला गया। इसके बाद भी ये डाउट हो जाता है कि वास्तव में भगवान कौन है, क्योंकि इतनी आप कह लीजिए बुद्धि ही नहीं हमारी होती। एक एग्जाम्पल आता है कि जिस तरह एक टीचर ना बच्चे को समझाते, वो देखो मून, वो देखो मून, तो बच्चे उंगली को ही समझ लेते हैं मून, वो उनकी इतनी दृष्टि नहीं होती कि वो मून तक पहुंच पाए, तो उंगली को समझ कर कहते हैं शायद यही मून है। उसी तरह वेद अल्टीमेटली एक ही रियलिटी पर लेके जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो है भगवान को प्राप्त करना। लेकिन इसके बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी, अगर हम मतलब कि कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, और ये चीज से कन्विंस नहीं है, तो मतलब कि ये हम वेदों के सही तात्पर्य को समझ नहीं पाए। श्री नारद मुनि का एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 4.31.14 श्लोक, उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सारे देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो इसमें नारद मुनि एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि वृक्ष के हर एक पौधे को नहीं पानी देना पड़ता, उसकी जड़ में पानी दीजिए, सब संतुष्ट हो जाएंगे। अगर मतलब कि हाथ में एनर्जी नहीं है तो हाथ को अलग से रोटी लग के इधर रखनी नहीं पड़ती, पेट को रोटी देंगे, हाथ को एनर्जी मिल जाएगी। उसी तरह अगर हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लें तो सारे अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, और अगर उन्हें संतुष्ट ना कर पाए तो कोई भी मतलब कि आप कह लीजिए बेनिफिट ज्यादा नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक जितने भी हम फॉलो कर रहे हैं, जितने भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उनमें एक श्लोक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समर्थवं सततं विष्णु विस्मर्तं न जातुचित, सर्वे विधि निषेधा स्युः एतद्यो एवं किंकर। कहते कि समर्थवं सततं विष्णु, हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे, विस्मर्तं न जातुचित, और उनको एक क्षण भी हम ना भूलें, सर्वे विधि निषेधा, जितने भी शास्त्रों में वर्णित या गुरु द्वारा निर्दिष्ट जितने भी विधि निषेध हैं, जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, जितने भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, स्युः एततो, इन दोनों सिद्धांतों के जो ऊपर बताए गए हैं, किंकरा, इनके अंतर्गत फॉलो करते हैं। बल्कि जितने भी हम विधि निषेध कर रहे हैं, डूज कर रहे हैं या डोंट्स हैं, जितने भी शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको अल्टीमेट दो रूल्स के अंतर्गत उनको कल्मिनेट होते हैं। वो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो वो हम स्पिरिचुअली, वो उसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटी किससे बनती है? स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट, उस रिचुअल को करने के पीछे स्पिरिट क्या है? अगर वो स्पिरिट निकाल दी जाए, वो भाव निकाल दिया जाए, वो केवल रिचुअल रह जाएगा, कर्म कांड रह जाएगा। उसको करने के पीछे जो स्पिरिट है, अगर वो हमें याद रहे तो वो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी बन जाती है। और वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या कहती है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर ये दो चीजें हो रही है तो इससे हम सब कुछ कह सकते हैं कि वास्तव में जो है ना, हम सही दिशा से वो एक्टिविटी कर रहे हैं। एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, पहले स्कंद का दूसरे चैप्टर का 28वां श्लोक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो श्लोक का क्या है? वासुदेव परम वेदा, वासुदेव परम मखा, वासुदेव परम योगा, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परम गति। प्रमाणिक शास्त्रों के ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए किया जाता है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वही परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है और वही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। इन दो श्लोकों से पुष्टि होती है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममय सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। तो देखिए, ये भी श्लोक में स्पष्ट कह दिया गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि शुगर कोटेड का है या फिर इनडायरेक्टली का है। डायरेक्टली सीधा कह दिया गया कि अल्टीमेट हर एक चीज का यही है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक आज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए, हम सबने सुना भी होगा कि जब एक ब्राह्मण भगवत गीता शुद्ध पढ़ रहा था तो महाप्रभु ने कैसे उसे बताया कि एक मतलब कि वास्तव में तुम भगवत गीता पढ़ने के अधिकारी हो। तो श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में इसका वर्णन आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देव आद्य असी करे गीता अवतरण। तो एक ब्राह्मण था रंग क्षेत्र के में, जो एक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण था, जो नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समूची भगवत गीता का पाठ करता था। हम सब ने भी पूरी भगवत गीता, ये एटलीस्ट 15 चैप्टर तो पढ़ा या पढ़ते हैं पूरी भगवत गीता। तो वो ब्राह्मण भी क्या करता था? डेली समूची भगवत गीता का पाठ करता था।
अष्ट अध्याय पढ़े आनंद अवेश, अशुद्ध पढ़न लोग करे उपहास। वो क्या करता था, 18 के 18 अध्याय भगवद गीता के पढ़ता था और हमेशा आनंद के आवेश में रहता था, लेकिन उसे पढ़ना सही तरीके से नहीं आता था। तो अशुद्ध पढ़न, वो अशुद्ध पढ़ता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। केह हासे केह निंदे ताहा नहीं माने, आविष्ट हैया गीता पढ़े आनंदित मने। अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी उसकी आलोचना करते थे, कभी उस पर हंसते थे, किंतु वह उनकी परवाह नहीं करता था। वह भगवद गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी रहता था। पुलक अश्रु कंप स्वेद याव पठन, देखी आनंदित है महाप्रभु मन। भगवद गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू आते रहते थे, उसका शरीर कांपने लगता था और वह पसीना पसीना हो जाता था। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते थे। फिर उससे महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हें, मतलब कि लोग तुम्हारा इतना मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर भी तुम भगवद गीता पढ़ते हुए इतने आनंद में आते हो, इसके पीछे क्या कारण है? महाप्रभु पूछिल तारे शून्य महाशय, कौनार अर्थ जाने तुम्हार इत सुख है। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से पूछा, हे महोदय, आप ऐसे भावावेश में क्यों हैं? आप भगवद गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? तो उसने क्या उत्तर दिया? विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ नहीं जाने, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़े गुरु आज्ञा मानी। कहते कि मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो इसके शब्दों का अर्थ भी नहीं जानता। मैं कभी भी भगवद गीता का शुद्ध पाठ करता हूं, कभी अशुद्ध करता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि तुमने भगवद गीता डेली पढ़नी है। तो वो गुरु के कहने पे डेली भगवद गीता पढ़ता था, चाहे उसको उसका मीनिंग नहीं पता था। और फिर आगे उसने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर थोड़ा मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं कि महाप्रभु से पूछा, फिर आपको अगर इसका अर्थ नहीं पता तो आप क्या सोच सोच कर इतने आनंदित, इतने भावावेश होते रहते हैं, इतने भावावेश होते रहते हैं? तो आगे से उसने क्या उत्तर दिया कि अर्जुन रे रथ कृष्ण हये रजुधर, वसी अच्छे हथे तोत्र श्यामल सुंदर। अर्जुन रे कही हित उपदेश, तारे देखी है मोर आनंद अवेश। कहते कि जब मैं देखता हूं कि जब मैं भगवद गीता को देखता हूं तो भगवद गीता के अंदर में ये मेरे दिमाग में वो सीन आ जाता है कि किस तरह अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण खींच रहे हैं और उसके रथ पे सारथी रूप में बैठे हुए हैं और अपनी हाथों से लगाम थामे हुए हैं और अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। कहते कि और जब मैं रथ पर बैठे अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखता हूं तो मैं भावमय आनंद से पूरित हो उठता हूं। मुझे लगता है कि किस तरह पूरे ब्रह्मांड के मालिक, जो पूरे ब्रह्मांड से निकलते हैं, जिनके रोम रोम से, वो अपने भक्त के लिए सारथी बनने का भी काम करना शुरू हो जाते हैं। जब मैं भगवान की इतनी करुणा वाली मतलब की भाव देखता हूं तो उससे क्या होता है, मैं पूरा आनंद के आवेश में रहता हूं। तो आगे कहते हैं, जब मैं गीता पढ़ता हूं तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूं। इसी कारण से मैं भगवद गीता पढ़ता हूं और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। तो ये मतलब कि उसे समझ नहीं आ रही, लेकिन उसको ये चीज पता लग गई है कि वास्तव में वो भगवान को उसी टाइम मतलब कि अपने थॉट प्रोसेस में इमेजिन कर सकता है कि किस तरह भगवान कितने दयालु हैं। तो जब उन्होंने ये चीज सुनी महाप्रभु ने, तो उन्होंने आगे से क्या कहा? प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हार अधिकार, तुम ही से जाने यह गीतार्थ अर्थ सार। कहते वास्तव में भगवद गीता पढ़ने के अधिकारी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान श्री कृष्ण को मान लिया है। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवद गीता का वास्तविक तात्पर्य है। तो चाहे वो शुद्ध अशुद्ध पढ़ रहा था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच पाया। इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुमने वास्तव में गीता का अर्थ पढ़ लिया है, तुम वास्तव में गीता पढ़ने के योग्य हो। इति बले सही विप्र कले आलिंगन, प्रभु पद धरी विप्र करे न रोदन। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आलिंगन किया और उस ब्राह्मण को गले से लगा लिया और वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है। मैं तो समझता हूं कि आप ही वह भगवान श्री कृष्ण हैं।
और भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, अतएव वे श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरह से समझ सका। तो इससे हमें पता चलता है कि वास्तविक गीता पढ़ने का अधिकारी वही है जो अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पर निकल आए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जो है मेन कंट्रोलर है सब चीजों के, वही सर्व कारणम कारण है, वही हमारे परम हितैषी हैं और वही वास्तव में हर एक चीज के आपके लिए सार है, हर एक चीज के सार है, हर एक चीज उनसे ही उद्भूत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ये कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ये कन्विक्शन तक पहुंचने के लिए अक्सर ना लोग ये कहते हैं कि गोपियों को कौन सा ज्ञान था, गोपियों को कौन सा ज्ञान था वो तो, लेकिन गोपियां इसी चीज पे कन्विंस थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके सब कुछ है। यही तो ज्ञान, अल्टीमेटली ज्ञान का रोल क्या है, हमें ये कन्विंस कर देना कि हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही जो है ना टॉप मोस्ट है, उनके अलावा हमारा और कोई नहीं है। जब ये कन्विक्शन आ जाए ना, उसके बाद ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए भगवान को तो ये जो भगवान तो आप कह लीजिए कि जब रघुनंदन दास, इसमें जो मुकुंद दास जी का बेटा है, वो छोटा सा 5 साल का बच्चा था और उसने क्या कहा भगवान को कि आप भोग लगाओ, भोग ग्रहण करो, अगर आप भोग ग्रहण नहीं करोगे तो मेरे पिता मुझे डांटेंगे। और उसने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया और भगवान के आगे ऐसे ही हाथ से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान ने उसमें से उठाकर लड्डू खाना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली भोग लगाने का पर्पस क्या है, हमने सारे भोग मंत्र भी याद कर लिए, सब कुछ कर लिया, पूरी तरह से थाली सजा भी ली, लेकिन अगर वो भोग भगवान को लगा ही ना पाए सही भाव से, तो वो एक सॉर्ट ऑफ, जिस तरह प्रभु जी कहते हैं कि श्रम एव ही केवलम, लेकिन वही उसने बिना किसी भोग मंत्र के सब कुछ भगवान को ये भोग ग्रहण करने पे कन्विंस कर लिया, अपने प्रेमावश आ गए, अपने प्रेम के प्रभाव से। तो वो सही मायने में आप कह लीजिए एक निचोड़ पे निकल पाया, सही मायने में वो एक भक्ति के कंक्लूजन पर या भक्ति की कल्मिनेट सही तरीके से कर पाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी हम आप कह लीजिए तपस्या कर रहे हैं, जैसे पुरुषोत्तम मास की तपस्या कर रहे हैं या किसी भी चीज की, हम कोई भी सुबह उठ के तपस्या कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, वो सिर्फ इन 2 बातों के लिए हो रही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर ये चीज अचीव नहीं हो रही है तो फिर हमें, या प्रोसेस तो ठीक है, हम प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो अल्टीमेट प्रभुपाद जी के कुछ कोर्स है, द टेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज इज वेदर वन हैज अंडरस्टूड कृष्णा और नॉट। Real education, intelligence and spirituality are successful only when they lead us closer to Krishna। और इससे जो भगवान इस श्लोक में ये भी कहते हैं, मता स्मृति ज्ञान अपोहनम, जो अंदर से कई बार होता है ना, बाय चांस कोई थॉट प्रोसेस आ जाता है, कोई एग्जाम्पल याद आ जाता है, वो भी भगवान की कृपा से आता है। अब देखिए कि पीछे जब पवनिताई प्रभु जी आए थे, पवनिताई प्रभु जी आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने शाम को संकीर्तन किया, तो सुबह उनकी मतलब की इच्छा हुई कि चलो वो गार्डन में एक संकीर्तन करते हैं, हम उन्हें यवनिका गार्डन ले गए। अब वहां पर गार्डन पर बैठे बैठे मेरे मतलब की हृदय में विचार उठा भगवान से प्रेरित कि क्यों ना एक जहाँ जिम में इनका संकीर्तन करवा दें। उधर गार्डन में बैठे बैठे 7:15 बजे जिम वाले प्रभु जी को फोन किया कि प्रभु जी आपके संकीर्तन करवा दें उनका। उन्होंने कहा 8 बजे मेरी क्लास है, इनको ले आओ। अब वो 8 बजे वहां पर संकीर्तन करने गए। वहां पर एकदम मेरे मन में विचार आया कि माता जी के लड्डू गोपाल जी का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा था कि संकीर्तन अगर प्रभु जी हो सके तो करवा देना, एक दिन पहले कहा था, लेकिन समझो वो अरेंजमेंट नहीं हो पाया। मैंने उधर बैठे बैठे उनको फोन किया कि माता जी इनको 9 बजे आपके पास रहे, अगर आपने संकीर्तन करवाना है तो कहते आप ले आओ उनको मेरे घर। तो उनके बैठे बैठे 3 संकीर्तन अरेंज हो गए। ये कैसे हुआ? ये अंदर कहते ना भगवान बता स्मृति ज्ञान अपोहनम, जो मैं ही अंदर बैठा बैठा स्मृति देता हूँ। उनकी इच्छा थी, भगवान ने अंदर से स्मृति दे दी, मतलब कि यह ज्ञान दे दिया और वो उस तरह से सारी चीजें प्लान हो गई। मतलब कि तो ये जो अंदर से कई बार विचार आ जाता है, तो जो ये एग्जाम्पल्स आते हैं, ये सब कुछ भगवत कृपा से ही है। नहीं तो देखिए
कितनी बड़ी ऐसे होता है कि रोज नरसिंह आरती करते हैं लेकिन समय पर भूल जाते हैं, माइक के आगे भूल जाते हैं नरसिंह आरती। ये कैसे होता है कि रट्टी पड़ी है, रोज कर रहे हैं, दिन में 2 दिन 3 बार कर रहे हैं और नरसिंह आरती भूल जाते हैं उसी टाइम पे। तो ये जो स्मृति, विस्मृति, और जो विस्मृति भी जरूरी है। ये भक्त ने क्वेश्चन किया था कि विस्मृति को लेते हैं, अगर विस्मृति ना दे तो यहाँ पर तो क्योस हो जाए, क्योंकि क्या पता कोई पिछले जन्म का शत्रु हमारा पुत्र बन के या कुछ बन के हमारे पास आया हो, और अगर हमें पिछले जन्म की स्मृति याद आ गई, इसने तो मेरा पिछले जन्म में बहुत बुरा हाल किया था, इधर तो लड़ाई हो जाएगी इस जन्म में। तो विस्मृति बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सारी चीजों को याद रखेंगे ना तो वो एक क्योस क्रिएट कर देगी। जिस तरह घर में क्या होता है, कोई सफाई की, पुरानी कपड़ा निकला रख लो काम आएगा, चार्जर निकला रख लो काम आएगा, और धीरे धीरे घर क्या होता है पूरा मैसी हो जाता है। हम अगर बार बार उसे सफाई करते रहे, पुराना सामान निकालते रहे तो बेटर रहता है, घर भी साफ रहता है और अपनी अटैचमेंट भी कम रहती है। इसलिए विस्मृति बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर विस्मृति ना हो, हम पुराने जन्म के क्या इसी जन्म की, अगर किसी के साथ कोई बहुत मतलब की घटना घट गई है, उस समय के साथ उसका जो धीरे धीरे इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर वो विस्मृति ना हो, वो व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ सकेगा। अगर वो विस्मृति ना हो पुरानी चीज की, अगर जैसे किसी को इंजेक्शन लगाने में बहुत दर्द होता है, धीरे धीरे वो चीज कम हो जाती है, अगर उसको वो टॉर्चर हमेशा याद रहेगा, वो तो कभी आगे लगवा ही नहीं सकेगा। तो विस्मृति सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब कि स्मृति तो जरूरी है ही है, विस्मृति उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो ये सब कुछ किससे आता है? भगवान से आता है, भगवान की कृपा से आता है, और वही हम सबके हृदय में बैठे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद